नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच जाए, व्यक्ति जीवन में बुद्धिमान है, ज्ञानी है, सही समय पर सही निर्णय ले लेता है। इस प्रकार की स्थितियों को दिखलाने वाली ये आपकी कनिष्ठ उंगली है। यानी जीवन के अंदर अच्छी बुद्धि का होना ज़रूरी होता है और वो आपके पास है। साथ ही साथ जब सूर्य के पहले पर्व तक ऐसी उंगली पहुँचे तो व्यक्ति का जीवन एक समान रहता है। एक समान से मतलब धन की स्थिति एक समान रहती है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ इसका पहला पर्व जो है, इसको आप कहते हैं कि इसके 4 हिस्से हो गए हैं। ये 4 हिस्से नहीं, इसका ये पहला पर्व जो है, ये जब प्रभावित होता है तो ये होता है सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व जब पहली बार प्रभावित हो जाए तो ये अपने आप में इसका मानसिक पर्व है। और मानसिक पर्व जब प्रभावित होता है तो थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण। अगर ऐसा नहीं होता तो साथ ही साथ यानी कभी भी अचानक क्रोध आ जाना और उसकी में भाषा शैली को भार तोड़ जाना। यदि ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति को कई बार देखने में आता है कि जो बीपी जैसी पोजीशन है वो रहने लगती है, और ऐसा नहीं होता तो मानसिक टेंशन रहती है। तो इस स्थिति को दर्शाने वाला ये सूर्य का पहला पर्व का कट। कुल मिलाकर मान सम्मान के हिसाब से उंगली ठीक है। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर सीधा शनि की उंगली की। शनि का पर्व और यहाँ के पहले पर्व पर भी यही कट है। नीचे के पर्वों पर देखने से कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप किसी गलत निर्णय से कहीं पर अपना धन कहीं पर भी फंसा देंगे, ऐसी स्थिति कहीं पर भी नज़र नहीं आती है। लेकिन प्रथम पर्व पर जब शनि के पर्व पर ये कट लग जाता है तो ये वही बात, वही स्थिति है। यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी मानसिक स्थिति को आपको फिर ध्यान रखना होगा। किसी घमंड के कारण, किसी गलत निर्णय के कारण, कहीं आप अपने धन के कारण कहीं गलत जगह पर धन को इन्वेस्ट ना कर जाए। तो गलत जगह पर इन्वेस्ट ना कर जाए, डूबेगा कहीं नहीं, परंतु गलत जगह पर इन्वेस्ट ना कर जाए। एक तो ये बात। दूसरा, फिर ये पर्व शनि का पर्व है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन के लिए धन के अलावा मानसिक टेंशन को दर्शाता है आपके यही पर्व। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर, ये आपकी उंगली है बृहस्पति की उंगली। इसको देखा जाता है अच्छी पत्नी के सुख के लिए, साथ ही साथ पत्नी के सहयोग के लिए, और साथ ही साथ कहें तो कुल मिलाकर के यहाँ पर संतान सुख के लिए। संतान सुख का पर्व तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन सेकंड पर्व जब यहाँ इस प्रकार से कट होता है तो इसमें 2 स्थितियाँ होती हैं। या तो व्यक्ति पत्नी से बहुत दूर रहता है, इस कारण से पत्नी का वियोग व्यक्ति को सहना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो पत्नी के साथ रहता है तो फिर पत्नी के साथ वाद विवाद भाषा शैली का होता रहा है। आपके पर्वों में वाद विवाद शैली का काफ़ी कुछ अभी तक लगातार आ रहा है। तो वैसे तो वो टीचर के लिए सही होता है, एक टीचर के लिए भाषा शैली वाणी सही है, लेकिन वो टीचिंग अगर घर तक हो तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं आपके बुध पर्वत की। बुध का पर्वत और यहाँ एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है भाषा शैली का अच्छा होना, यानी बुद्धि का अच्छा होना, साथ ही साथ भाषा शैली। यानी कुल मिलाकर संतान का सुख भी मिलेगा और निरंतर धन के आगमन भी आपको मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और यहाँ पर बहुत सुंदर रेखाओं के रूप में ये वो रेखाएँ आपके हाथ के अंदर बनी हुई हैं जो शनि के पर्व से जाती हैं सूर्य पर्व को घेर करके, और बुध के पर्व से जाती हैं सूर्य को घेर करके। यानी तीनों पर्वों से घेरती हैं जाकर के सूर्य पर्व को। यानी कि राज्य सरकार से संबंध बनाइए, धन कमाइए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, धन कमाइए। तो वो सब चीज़ें यहाँ हैं। अगर आप टीचिंग में नहीं होते, सरकारी नौकरी में नहीं होते, तो आप फिर उसके बाद आप राज्य सरकार के टेंडरों से धन कमाते। अगर ऐसा कभी मौका मिले बुढ़ापे में तो वहाँ इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बहुत ही सुंदर रेखा, और जो गेहूं की बाली की तरफ दोनों तरफ इसकी शाखाएं हैं, इनको बहुत सुंदर माना जाता है धन के रूप में। यानी कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो 55 वर्ष के बाद जीवन की सारी सुख संपन्नताओं को यहाँ पर दिखला रही हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत ही सुंदर यहाँ ये रेखाएं मौजूद हैं धन की स्थिति के लिए। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व की।
बृहस्पति का पर्व। और जब यहाँ पर देखते हैं तो ये बृहस्पति का पर्व, यहाँ से ये खड़ी हुई रेखाएं हैं, ये ज्ञान की रेखाएं। जब धन पर्व की तरफ देखें और साथ ही साथ इस तरह से खड़ी रेखाएं बृहस्पति पर्व को देखें तो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन के अंदर मकान भी स्वयं का बना पाता है, पैतृक संपत्ति का भी कुछ लाभ पाता है और संतान का सुख भी अवश्य प्राप्त होता है। तो चलिए, ये भी मजबूती यहाँ पर मिली। अब हृदय रेखा की बात कर लेते हैं। यहाँ हृदय रेखा, और हृदय रेखा जब इस प्रकार से चली तो अप डाउन करने के बाद पहुँच गई निचले मंगल पर्व को। ये अच्छा संकेत नहीं हुआ। यानी कुल मिलाकर हृदय रेखा चली सही है, हृदय रेखा आगे तक जाकर चली गई ठीक है, लेकिन मंगल पर्वत के ऊपर जाकर के जब इस प्रकार का संपर्क बनाए तो ये पत्नी से संबंधों के लिए फिर दोबारा से स्थिति खराब दर्शाई जाती है। यानी कि आपने बुद्धि से अपने से जो सफलता प्राप्त करी वो अलग बात है, परंतु इस हृदय रेखा का यहाँ संपर्क बनाना पत्नी से दूरी रहेगी, या तो व्यक्ति की निश्चित रूप से नौकरी के कारण, और या व्यक्ति का यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि पत्नी के साथ संबंध खराब, तो दोनों चीज़ फिर दोबारा निकल कर के आई। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इस संबंधों को विचारणीय रूप से समझ करके रखना होगा। मंगल रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल रेखा मंगल पर्वत से जब निकलती हैं तो व्यक्ति कर्म करके खाने वाला होता है। यानी जब कर्म क्षेत्र से रेखा निकले तो व्यक्ति कर्म करने वाला होता है, निठल्ला बैठ करके खाने वाला नहीं होता। सूर्य पर्व का इन्वॉल्वमेंट बार बार इन रेखाओं से कटकर और भाग्य रेखा को काट कर जाती हुई राहु रेखाओं के रूप में जब ये संबंध बनाता है तो जीवन में व्यक्ति का कई बार ट्रांसफरों का सामना भी करना पड़ता है। तो ये इस प्रकार से इन रेखाओं को जान सकते हैं। इसके बाद मंगल द्वितीय पर्व की बात करता हूँ। पहले यहाँ मंगल द्वितीय पर्व किसी भी प्रकार से ऐसी रेखा नहीं है जो कह सकें आपके जीवन के अंदर कि आपको यहाँ पर कोई भी झगड़ा झंझट या मुकदमे का यहाँ पर कोई स्थिति नज़र आती है। चलिए, अब आपने पूछा था मुझसे बुद्धि रेखाओं के बारे में। देखिए आपकी बुद्धि रेखा किस तरीके से है। एक बुद्धि रेखा आपकी यहाँ से गई और यहाँ चली गई, लेकिन इसके साथ जो दूसरी रेखा है ये बुद्धि रेखा है, नीचे वाली बुद्धि रेखा नहीं है, वो बुद्धि रेखा नहीं है। ये ओवरलोड जब इस तरीके से बुद्धि रेखा करती है तो ये शार्प माइंड के लिए कही जाती है। यानी बुद्धि रेखा को एक कवरेज रेखा दे रही है शार्प माइंड की, लेकिन इसके साथ एक और भी चीज़ देती है, अचानक क्रोध का आ जाना, क्रोध में अपने काम को बिगाड़ जाना। तो इस तरह की स्थितियों पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अचानक क्रोध नहीं आने हैं। लेकिन ये दूसरी वाली बुद्धि रेखा अगर यहाँ से देखें तो देख रही है बृहस्पति पर्व को, तो इसके बृहस्पति पर्व को देखने की वजह से आपको ये राज्य सरकार की नौकरी भी मिली है। तो ये दोनों बुद्धि रेखाओं को इस तरीके से फल माना जाता है। अब बात करते हैं हम आपके सीधा यहाँ पर चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और यहाँ से निकलने वाली रेखाएं अगर देखें तो ठीक ठाक है, लेकिन इस रेखा पर जाकर यहाँ बहुत बड़ा नक्षत्र बन गया। ये देखिए यहाँ बहुत बड़ा नक्षत्र, ये नक्षत्र का कहीं ना कहीं जो संबंध है वो मस्तिष्क रेखा के आसपास भी है। यानी कि आप अपने जिस कार्य क्षेत्र में रहें तो कृपया करके वहाँ पर बिल्कुल नियंत्रण करके रहें। अब बच्चों के साथ हो या स्टाफ के साथ हो, वहाँ पर किसी भी प्रकार की भाषा शैली से के कारण आपका लोकभाग त्याग कर सकते हैं, आपकी मित्रता में कमी आ सकती है इस प्रकार का। और साथ ही साथ व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर के लाभ उठाता है, परंतु वहाँ उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। अब बात करते हैं नीचे वाली ये रेखाएं जो बुद्धि रेखाओं के रूप में काफ़ी सारी रेखाएं। ये तो स्थान परिवर्तन की रेखा आपको मिल गई और मानसिक चिंताओं को दर्शाने वाली। साथ ही साथ ये शुक्र पर्वत से निकल करके शुक्र पर्व के से यहाँ निकल करके सारी रेखाएं बुद्ध पर्वत की तरफ दिख रही हैं। यानी कि जब शुक्र पर्व से निकल कर बुद्धि रेखा करें तो व्यक्ति बुद्धि के द्वारा धन अर्जन करके अपने जीवन में संसाधन शुक्र के यानी कि संसाधन शुक्र के एकत्रित करता है। तो ये अपने आप में सूर्य पर्वत से भी संबंध है और बुद्ध पर्वत से भी। सूर्य का मतलब आपके जीवन में सारांतरण, और यदि बुद्ध का पर्वत तो स्थानांतरण के बाद भी धन का अर्जन। तो चलिए, ये आपकी भाग्य रेखा देखिए। भाग्य रेखा मणिबंध से निकल करके आई, और जब इस रेखा का संबंध इस प्रकार से बने तो व्यक्ति परिवार से भी सही परिवार से प्रतिष्ठित परिवार से जुड़ा हुआ होता है, उसकी मजबूती भी उसको प्रधान रूप से मिलती है।
कई सारी राहु रेखाओं ने काटा है तो स्थान परिवर्तन मैंने आपको बता दिया। सूर्य रेखा से संबंध है तो राज्य सरकार की नौकरी मिलती है। यहाँ से एक छोटा सा दीप आगे के जीवन में आपके में बनेगा, ये इस प्रकार से। चलिए, ये जो दीप बनेगा अगर ये इसी प्रकार से रहता, क्यों बहुत आगे तक बोलना, यहाँ मैं अगर देखता हूँ तो ये वो दीप है जिसकी वजह से आपको अपनी नौकरी में रहते हुए भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ दीप है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके भाग्य रेखा के बाद सीधा कि शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व एक तो आपका उठा हुआ बहुत है, उसके बाद भी इस पर एक बहुत बड़ा काला तिल भी है। यानी कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं फिर ये बात नज़र आई कि पत्नी से संबंधों को लेकर खराबी या पत्नी से दूरी रहना, इस तरह का, यानी शुक्र में कहीं ना कहीं कमी का एहसास होना कई बार ऐसे लोगों के चरित्र में भी खराबी देखने में पाई जाती है। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा यहाँ से निकली और जाकर के शुक्र पर्वत के अंदर घुस गई, यानी कुल मिलाकर 74-75 वर्ष की आयु तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपके पास में मौजूद है। इस तरह की रेखाओं से जुड़ जाएगी, आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो आयु रेखा भी यहाँ पर कुल मिलाकर ठीक है। चलिए आपके सवालों को लेता हूँ। उंगली में 4 पर्व का फल मैंने आपको बताया, आयु रेखा मैं आपकी बता चुका हूँ। आपने कहा मेरा मकान कब बनेगा। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से मैंने आपके हाथ की अंदर रेखाओं में गणित कर लिया है और उसके अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा अवसर मिलने वाला है आपको 2022 और 23 में। यदि आप यहाँ बना गए तो बना गए, नहीं तो अगले 5 वर्ष तक फिर वो स्थिति आपको नहीं मिलने वाली है कि आप मकान बना पाएँ। तो कुल मिलाकर के आपको मौका मिलने जा रहा है 2022 और 23 में, उसके बाद फिर 5 साल तक तो नहीं बना पाएंगे। संतान कितने की बात जब आप करते हैं तो संतान की रेखाएं पत्नी के हाथ से पता लगती है। यहाँ से तो बस इतना पता लगता है कि संतान का सुख सहयोग मिलेगा। तो कितनी संतान रेखाएं आपकी जन्मपत्री, पत्नी की जन्मपत्री मिले तो बता सकते हैं। माइंड रेखा, बुद्धि रेखा के बारे में मैंने बता ही दिया, जैसे जैसे टूट रही है, जैसे जैसे नक्षत्र हैं उन सब के फल मैं बता चुका हूँ। अधिकारी बन सकता हूँ कि नहीं, हाँ वो जो दीप बनाया था मैंने, उस दीप के बाद में आपके जीवन में वो अवसर आएंगे 53 वर्ष के बाद। अभी मुझे यहाँ पर वो योग नहीं दिखते। विष्णु साइन पर भी बताएंगे, जी हाँ बिल्कुल। कोई भी स्वतंत्र चिन्ह, मैंने विष्णु चिन्ह यहाँ पर स्वतंत्र नहीं देखा। आपके काल्पनिक के हिसाब से सोचेंगी तो मैं इसमें 50 विष्णु चिन्ह बना दूंगा, लेकिन उनका फल कुछ नहीं मिलेगा। तो मुझे वो स्वतंत्र तरह का विष्णु चिन्ह कोई भी हाथ में नज़र नहीं आया। मणिबंध रेखाओं के बारे में, मणिबंध रेखाएं बड़ी ही परिपक्वता के साथ में ये 2 रेखाएं आपके पास हैं। यानी पहली रेखा अच्छे स्वास्थ्य के लिए और दूसरी रेखा जो जानी जाती है वो जानी जाती है अच्छे संसाधनों के लिए। तो संसाधन भी आपके पास कहीं ना कहीं से बने रहेंगे लगातार, और साथ ही साथ स्वास्थ्य भी आपका अनुकूल है। तो आपकी सारी रेखाओं के बारे में, पर्वतों के बारे में बताया। मैं चाहूँगा कि आपका स्वास्थ्य एक तो अनुकूल है, एक आपको संतान सुख मिले और आपके पत्नी से संबंध अच्छे बने रहें। अपने जहाँ कार्य क्षेत्र में रहें वहाँ पर आपको किसी प्रकार की किसी से झगड़ा झंझट ना हो। तो इसके लिए आप क्या करें, एक तो संकट नाशन गणेश स्त्रोत्र आपको रोजाना अपनी पूजा में शामिल करना पड़ेगा, और दूसरा आपको अपनी पूजा में रुद्राष्टकम शामिल करना पड़ेगा। 2 पूजा और एक बेहतरीन सा फायर ओपल इस उंगली में पहन लीजिए। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ। नमस्कार।